एक एस्टेरॉइड जो दिखने में एक छोटी सी चट्टान जैसा लगता है, लेकिन सोचो अगर उसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का सोना, चांदी और प्लैटिनम छुपा हो तो। सही सुना, फ्यूचर में हम सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि स्पेस में भी खुदाई करेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन स्टोरी है या सच में रियलिटी बन सकती है? क्या हम एक दिन स्पेस से गोल्ड और डायमंड जैसे प्रीशियस मेटल निकाल के धरती पे ला सकेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो इसका दुनिया के इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन पे क्या असर होगा? आज हम बात करेंगे स्पेस माइनिंग की। चलिए शुरू करते हैं। स्पेस माइनिंग का मतलब है एस्टेरॉइड्स, चंद्रमा और दूसरी सेलेस्टियल बॉडी से वैल्यूएबल मेटल्स, मिनरल्स और इवन वाटर को एक्सट्रैक्ट करना। जब हम माइनिंग की बात करते हैं तो धरती की सॉइल, रॉक्स और अंडरग्राउंड मेटल्स का ख्याल आता है, लेकिन स्पेस माइनिंग में हम एस्टेरॉइड्स और मून के अंदर छिपे खजाने ढूंढ रहे हैं। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन कुछ एस्टेरॉइड्स के अंदर इतना ज्यादा प्लैटिनम है जितना पूरी दुनिया की इकोनॉमी बदलने के लिए काफी होगा। साइंटिस्ट के मुताबिक एक किलोमीटर लंबा एस्टेरॉइड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का हो सकता है। और सिर्फ मेटल्स ही नहीं बल्कि वाटर आइस भी स्पेस में मिली है, जो फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए फ्यूल और सर्वाइवल का काम करेगी। लेकिन ये माइनिंग होगी कैसे? आखिर स्पेस में जाके मेटल्स निकालना इतना इजी तो नहीं होगा, है ना? स्पेस माइनिंग की टेक्नोलॉजी अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है, लेकिन कुछ टेक्निक्स जो साइंटिस्ट और स्पेस कंपनीज यूज कर रही हैं, उसमें आती है सरफेस माइनिंग। जैसे हम धरती पर ओपन पिट माइनिंग करते हैं, वैसे ही एस्टेरॉइड्स या मून की सरफेस से रोबोटिक आर्म्स और ड्रिल्स का यूज करके मटेरियल्स कलेक्ट किए जा सकते हैं। टनल माइनिंग, कुछ एस्टेरॉइड्स अंदर से खोखले हो सकते हैं या उनके अंदर वैल्यूएबल मिनरल्स हो सकते हैं। रोबोटिक रोवर्स टनल्स बना के अंदर से मटेरियल्स को निकालेंगे। मैग्नेटिक एंड लेजर माइनिंग, फ्यूचर में हम पावरफुल मैग्नेट्स या लेजर बीम का यूज करके बिना छुए मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इसरू, मतलब जो मटेरियल्स हम स्पेस में पाएंगे उसी का वहाँ यूज करेंगे। जैसे चांद की मिट्टी का यूज करके एस्ट्रोनॉट कॉलोनीज बन सकती हैं। लेकिन एक और बड़ा क्वेश्चन है, स्पेस माइनिंग की आखिर इतनी जरूरत क्यों पड़ी? माइनिंग तो धरती पे भी होती है। दरअसल धरती के रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। हर दिन हम मेटल्स और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और एक दिन ये खत्म भी हो सकते हैं। स्पेस माइनिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आइए जानते हैं। अनलिमिटेड रिसोर्सेज, स्पेस में रेयर अर्थ मेटल्स, प्लैटिनम और वाटर की कोई कमी नहीं है। वाटर आइस का यूज रॉकेट फ्यूल बनाने और एस्ट्रोनॉट्स के लिए सर्वाइवल सिस्टम में हो सकता है। स्पेस कॉलोनाइजेशन, जब हम मून और मार्स पर बेसिस बनाएंगे तो वहां के लोकल मटेरियल्स का यूज करना जरूरी होगा। धरती का पोल्यूशन कम होगा। अगर माइनिंग स्पेस में हो तो एनवायरमेंटल डैमेजेस भी बहुत कम होंगे। लेकिन जितने फायदे हैं उतनी ही चुनौतियां भी हैं। अगर स्पेस माइनिंग इतनी यूजफुल है तो अभी तक हमने स्टार्ट क्यों नहीं की? इसके पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कॉस्ट बहुत ज्यादा है। एक रॉकेट को स्पेस में भेजने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्च होता है। अब सोचिए एक पूरा माइनिंग सेटअप स्पेस में भेजना कितना महंगा पड़ेगा। टेक्नोलॉजी अभी रेडी नहीं है। अभी तक हमारे पास ऐसे रोबोटिक्स और एआई नहीं है जो स्पेस माइनिंग कर सके। लीगल इश्यूज, स्पेस का मालिक कौन? अगर एक कंट्री या कंपनी एक एस्टेरॉइड पर माइनिंग करे तो क्या उस एस्टेरॉइड पर उस देश का कब्जा होगा? अभी तक इंटरनेशनल लॉज इस टॉपिक पर क्लियर नहीं है। जीरो ग्रेविटी में माइनिंग मुश्किल है। धरती पर ग्रेविटी होती है जो माइनिंग को स्टेबल बनाती है, लेकिन एस्टेरॉइड्स पर लो ग्रेविटी होती है, तो मशीन कैसे काम करेंगी? ये सारी प्रॉब्लम्स अभी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन क्या फ्यूचर में इन सब का सोल्यूशन मिलेगा? साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत तेज बढ़ रही है और हो सकता है कि अगले 30 से 50 सालों में स्पेस माइनिंग एक नॉर्मल बिजनेस बन जाए। आइए जानते हैं स्पेस माइनिंग के कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम, 2030 तक मून पर माइनिंग के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो सकते हैं। एस्टेरॉइड माइनिंग स्टार्टअप्स, प्लैनेटरी रिसोर्सेज और डीप स्पेस इंडस्ट्रीज जैसे स्टार्टअप्स ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। एलोन मस्क एंड स्पेस एक्स, मार्स कॉलोनाइजेशन के लिए माइनिंग एक इम्पोर्टेंट स्टेप होगा। अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है कि एक दिन हम एस्टेरॉइड माइनिंग को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह देखें। आज तक
हम सिर्फ धरती की गहराई तक पहुंच पाए हैं, लेकिन कल हम एस्टेरॉयड से प्लैटिनम और मून से फ्यूल निकाल रहे होंगे। ये साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक रियलिटी बन सकती है। स्पेस माइनिंग सिर्फ एक आइडिया नहीं, इंसान के फ्यूचर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अब सवाल ये है, आप इस फ्यूचर का हिस्सा बनना चाहेंगे? कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको एक एस्टेरॉयड पे माइनिंग का मौका मिले तो कौन से मेटल ढूंढना चाहोगे? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए साइंस और टेक टॉपिक के साथ। जय विज्ञान।